जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो हम लोग कक्षा ट्वेल्थ का मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज आज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे। आज जो मैट्रिक्स का है वो छठा वीडियो है। इससे पहले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय आपका लेते नहीं हैं और हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, दो मैट्रिक्स को गुना करना है, दो मैट्रिक्स को गुना करना है और इधर बराबर के उस तरफ दिया हुआ दो मैट्रिक्स को गुना करना है और कह रहा है दोनों बराबर नहीं रहना चाहिए। इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे और ये दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो बराबर नहीं आना चाहिए। इसलिए यही कह रहा है सिद्ध करने के लिए, दिखाने के लिए। तो चलिए करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया। देखिएगा, एलएचएस साइड से हम तो चलते हैं, एलएचएस साइड से। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। आज जो है मैट्रिक्स का सीरीज जो चल रहा है वो आज जो है छठा वीडियो इसका है। इससे पहले 5 वीडियो हो चुका है। अगर उसको आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते आप लोग का और क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या है, देखिएगा। दो मैट्रिक्स गुना करने के लिए बोल रहा है और दो मैट्रिक्स बराबर के इस साइड गुना करने के लिए कह रहा है और कह रहा है कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, हमको प्रूव करके दिखाएं। तो चलिए, एलएचएस से पहले हम लोग चलते हैं। एलएचएस को अगर गुना करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, पहला रो को हम लोग किससे गुना करेंगे, पहला कॉलम से गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे 2 में कितना होगा, 10। -1 को गुना करेंगे 3 में कितना होगा, -3 हो जाएगा। होगा कि नहीं, -3। फिर अब पहला ही रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, तो 5 को गुना करेंगे 1 से कितना होगा, 5 होगा। अब -1 को गुना करेंगे 4 से, तो -4 हो जाएगा। अब देखिएगा, दूसरा रो को हम लोग गुना करेंगे पहला कॉलम से, तो 6 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। और 7 को गुना करेंगे 3 से, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा प्लस। अब देखिएगा, अब दूसरा ही रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे 1 में, तो 6 हो जाएगा। और 7 को गुना करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो ये हम एलएचएस को गुना किए। अब देखिए आता है कितना, देखिएगा 10 में से 3 गया, कितना बचा, 7 बचा यहाँ पर। 5 में से 4 गया, 1 बचा। 12 और 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 33। 33 हो जाएगा। 28 से 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो ये हम एलएचएस साइड लाए हैं। ये एलएचएस हम लोग इतना ला दिए हैं। अब आरएचएस देखते हैं कितना आता है। देखिएगा, आरएचएस देखते हैं। आरएचएस देखिएगा, पहला रो है यहाँ पर, पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, तो 2 को गुना करेंगे किससे, 5 से, तो 5 दोनों कितना, 10 हो जाएगा। अब 1 को गुना करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 2 को गुना करेंगे -1 से, तो -2 हो जाएगा। और 1 को गुना करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। 3 को गुना करेंगे अब 5 से, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 4 को गुना करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। देखिएगा, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम से, तो 3 को गुना करेंगे -1 से, कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 4 को गुना करेंगे 7 से, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आगे, 10 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 7 में 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और 24 से 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। और 28 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो देखिए, ये मेरा क्या आ गया, आरएचएस। देखिए यहाँ पर एलएचएस ये आया है, आरएचएस आया है। बताइए दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है। यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, बराबर, नॉट इक्वल टू बराबर, मतलब बराबर नहीं है दोनों। तो यहाँ पर यही कह रहा था कि दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। अगर दोनों को गुना करके आया और इस दोनों को गुना करके जो मैट्रिक्स आएगा वह बराबर नहीं होना चाहिए। इसे हम
प्रूव करके दिखा दिए, यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है कि इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे और इस दोनों मैट्रिक्स को गुना करेंगे, और जो मैट्रिक्स मेरा आएगा, गुना करके जो मैट्रिक्स मेरा आएगा वो बराबर नहीं रहना चाहिए, बस यही करना है। पिछला क्वेश्चन भी यही कर रहा था और अगला क्वेश्चन भी यही कर रहा था। तो ये आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा, ये खुद से बना लीजिएगा आप लोग। यहाँ तक क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दे दिया है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समीकरण दे दिया, इसका मान निकालने के लिए हमको कहा दिया ए स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 6i का। देखिएगा पहले इसमें क्या पूछ रहा है, पहले ए स्क्वायर, तो हम लोग ए स्क्वायर पहले निकालते हैं। तो ए मेरा दिया हुआ है, ए मेरा दे दिया है कितना, 2 2 1 0 1 -1 और 1 3 0। ये मेरा ए दे दिया है। ए स्क्वायर कब बनेगा? जब ए को गुना कर, देखिएगा ए स्क्वायर कब बनेगा? जब ए को गुना करेंगे ए से, ए को गुना करेंगे ए से, तो ए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ए अगर एक बार और लिख देते हैं मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर के गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 अब दोनों को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर निकलेगा कि नहीं? तो दोनों को हम लोग गुना करते हैं। तो देखिएगा, देखिए दोनों को हम लोग गुना करते हैं। आपको गुना पता होगा, गुना हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहला रो को गुना करेंगे पहला कॉलम से, तो 2 को गुना करेंगे किससे? इस 2 से, तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। अब 0 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब 1 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। अब पहला ही रो को दूसरा कॉलम से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे 0, तो 0 हो जाएगा। अब 0 को गुना करेंगे 1 से, तो 0 हो जाएगा। और 1 को गुना करेंगे -1 से, तो कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यहाँ क्लियर है? अब देखिएगा, पहला ही रो को तीसरा कॉलम से गुना करना है, तो 2 को गुना करना है 1 से, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 1 को गुना करना है 3 से, तो कितना हो जाएगा? +3 आ जाएगा। और सॉरी 0 से गुना करना है 3 से, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 0 को गुना करना है 3 से, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा प्लस, और 1 को गुना करना है 0 से, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ क्लियर है? अब अगला देखिएगा, दूसरा रो को गुना करना है पहला कॉलम से, फिर दूसरा कॉलम से, फिर तीसरा कॉलम से। तो 2 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 1 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 3 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अगला देखिएगा, दूसरा ही रो को दूसरा कॉलम से, तो 2 को गुना करेंगे 0 से, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 1 को गुना करेंगे 1 से, तो 1 आएगा। और 3 को गुना करेंगे -1 से, तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब दूसरा ही रो को तीसरा कॉलम से गुना करेंगे, तो 2 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और 1 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। और 3 को गुना करेंगे 0 से, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, तीसरा रो को भी पहला कॉलम से पहले, फिर दूसरा कॉलम से, फिर तीसरा कॉलम से गुना करना है। तो देखिए, 1 को गुना करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा प्लस, -1 को गुना करेंगे -2 से, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर -2 आ जाएगा। और 0 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब तीसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करना है, तो 1 को गुना करेंगे 0 से, तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा प्लस, -1 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना आएगा? -1 आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा? -1। यहाँ पर आएगा -1। और 0 को गुना करेंगे किससे? तो 0 को गुना करेंगे -1 से, तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए, तीसरा रो को तीसरा कॉलम से गुना करना है, तो 1 को गुना करेंगे 1 से, तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा प्लस, -1 को गुना करेंगे 3 से, तो -3 आ जाएगा। -1 को गुना करेंगे 3 से, तो कितना आएगा? -3 आएगा। तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा, -3 होगा। अगला देखिए, 0 को गुना करेंगे 0 से, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। देखिएगा, कैलकुलेशन करते हैं। 4 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब बताइए, 0 0 और -1 है, तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 4 2 6 और 3 9 आ जाएगा यहाँ पर।
यहाँ पर आ जाएगा एक, 3 में से देखिए -3 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पर। 3 दो जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। और दो दो देखिए, 2 प्लस में 2 माइनस में दोनों कट जाएगा, 0 बचेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर -1 बच जाएगा। यहाँ पर -3 में एक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, -2। तो जो मेरा निकला हुआ ए स्क्वायर निकाले हैं, ये क्या निकाले हैं, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आ चुका है इतना। अगला क्या कर रहा है इसमें, 5a निकालना है। अगला देखिएगा तो 5a निकालना है। तो हम पहले 5a निकाल लेते हैं, उसके बाद समीकरण में हम बारी बारी से रख देंगे। तो 5a निकालते हैं पहले। यहाँ पर जगह नहीं, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग पहले। इसको छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग। इसको छोटा कर दिए, अब जगह बचेगा, देखिएगा। अब हमको निकालना है 5a। तो ए स्क्वायर बराबर निकाल दिए हम लोग। अब 5a निकालते हैं, देखिएगा 5a। तो मेरा तो ए दिया दिया हुआ है। अब देखिए ए दिया हुआ है, अगर ए में 5 से गुना कर दें तो 5a निकल जाएगा कि नहीं। ए में 5 से गुना कर देंगे तब। तो ए मेरा कितना दिया हुआ था, देखिए ए दिया हुआ है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो ये मेरा दिया हुआ क्या चीज, ए। अगर इसमें 5 से गुना कर दें, 5 से गुना कर दे तो 5 से यहाँ पर गुना होगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 5a निकल जाएगा। और जब 5 से गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा बारी बारी से, सभी एलिमेंट में गुना करेंगे। सभी एलिमेंट में गुना करते हैं, देखिएगा। देखिए सभी एलिमेंट में गुना करते हैं तो 5 से गुना करते हैं पहले 2 में तो कितना आ जाएगा, 10। 5 को गुना करते हैं 0 में तो 0। 5 को गुना करते हैं 1 से तो 5। 5 को गुना करते हैं 2 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। 5 को गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 को गुना करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5 आ जाएगा। और 5 को गुना करेंगे -1 से तो -5 आ जाएगा। और 5 को गुना करेंगे 0 से तो 0 आ जाएगा। तो ये जो मेरा निकला हुआ क्या निकला है, क्या निकला ये, 5a बराबर। 5a बराबर निकाल दिए हैं। अब देखिए 6i निकालना है हमको। अब अगला जो समीकरण में कह रहा है कि 6i निकालिए, तो 6i, आई के बारे में तो जानते हैं आप लोग, आई के बारे में तो जानते हैं। हम अगला पेज लेते हैं, उस पर हम लिखते हैं पहले, देखिएगा। 6i, 6i कह रहा है तो हाँ, आई के बारे में तो जानते हैं। आई का मान कितना होता है, जब देखिए मैट्रिक्स कितना अंक का दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर मैट्रिक्स कितना का है। आई का मान रखने के लिए हमें मैट्रिक्स देखना होगा कि इसमें कितना अंक है। देखिए 3 × 3 का कोटि का मैट्रिक्स है, तो अब जो हम आई का मान भी लेंगे तो 3 × 3 का लेंगे तो कितना होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मेरा मैट्रिक्स हो गया। ये आई का मान है, लेकिन 6i का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो 6i का मान करेंगे तो इसमें 6 के गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 के गुना करेंगे तभी तो निकलेगा आई का मान 6i। तो 6 को गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा। तो 6 के 1 में गुना करेंगे तो 6, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 0 1, 6 हो जाएगा। तो ये मेरा निकल गया 6i बराबर। देखिए ये मेरा निकल गया 6i। अब देखिए जो हम जो जो समीकरण में बोल रहा था वो हम पूरा निकाल चुके हैं। अब समीकरण पर बैठाना है। समीकरण मेरा क्या है, ए स्क्वायर -5a + 6i। तो देखिएगा समीकरण मेरा क्या है, ए स्क्वायर -5a + 6i। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा बारी बारी से देखिएगा, हम केवल इस फार्मूला पर बैठा देंगे। देखिएगा थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, देखिएगा पहले ए स्क्वायर देखते हैं। तो ए स्क्वायर हम लोग क्या लाए थे, ए स्क्वायर लाए थे 5 - 1 2, 5 - 1 2, 5 - 1 2, 9 - 2 5, यहाँ पर 9 - 2 5 लाएं। और 0 - 1 - 2, यहाँ पर देखिएगा 0 0 -1 -2। ये ए स्क्वायर लाए तो ए स्क्वायर की जगह पर रख दिए। अब -5 कितना लाए, तो -5 कितना लाए,
तो -5 आप देखिएगा, जो -5 आई आया 10,05, यहाँ पर 10,05, अगला है 10,5,15, यहाँ पर कितना है 10,5,15 है, और है 5-5 0, यहाँ पर 5-5 0, 5-5 0, तो ये निकला -5 इस जगह पर हम रख दिए। अब 6i की जगह पर हम रख देते हैं, तो 6i कितना निकाले हैं, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हम 6i निकालें। अब समीकरण जैसा बोल रहा था उस समीकरण पर हम लोग क्या कर दिए, बैठा दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन केवल करेंगे। तो देखिएगा कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कलर दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए 5, 5 को घटाएंगे, देखिएगा यहाँ पर इस ये दोनों में माइनस करना है, इसको जोड़ना है। तो 5 - 10 कितना आएगा, -5। अब -5 को जोड़ेंगे 6 से, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आएगा कि नहीं, यहाँ पर देखिएगा -1 को घटाएंगे 0 तो कितना आ जाएगा, -1। अब -1 में जोड़ेंगे 0 तो कितना आ जाएगा, -1। ये भी कलर दिख नहीं रहा है, ब्लैक ही ले लेते हैं। देखिएगा 2, यहाँ पर देखिएगा, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा, -3। अब -3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ पर देखिएगा 9 में से घट देखिए 9 - 10 करेंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब -1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 में घटाएंगे -5 तो कितना आ जाएगा, -7। अब -7 में जोड़ देंगे 6 तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 - 15 करेंगे तो कितना आएगा, 5 - 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब -10 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। यहाँ पर देखिए 0 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 बचेगा। -5 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। -1 में घटाएंगे -5, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, -1 में घटा रहे हैं -5, तो ये दोनों मिलके प्लस हो जाएगा। तो -1 + 5 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 4 बचा ये दोनों मिलाकर, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -2 में 0 जोड़ेंगे तो 0 आ देखिए, -2 में से घटाएंगे 0 तो कितना आएगा, -2। और -2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये जो मेरा मान निकला है, किसका मान निकल गया, a² - 5a + 6i का हम लोग मान निकाल दिए यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको भी सिद्ध करना है। a क्यू, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, a³ - 6a² + 7a + 2i। देखिए जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बताए हैं, जो सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है, यहाँ पर a² है तो केवल यहाँ पर a³ है, वहाँ पर क्या है, a³ है। तो यहाँ पर a³ मतलब कि a को 3 बार गुना करेंगे, a को 3 बार गुना करेंगे तो a³ निकल जाएगा। और फिर 6a² पहले निकालेंगे, उसमें 6 से गुना कर देंगे तो 6a² निकल जाएगा। फिर a है तो 7 से गुना करेंगे तो 7a हो जाएगा, और प्लस i में 2 से गुना कर देंगे तो 2i निकल जाएगा। और पूरा जैसे जैसे समीकरण कह रहा है वैसे वैसे हम लोग समीकरण पर रख देंगे और जोड़ घटाव कर कर आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपके लिए क्या होगा, घर के लिए होमवर्क हो जाएगा। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या करा है कि a बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और i का मान दे दिया है, और बोल रहा है कि a² बराबर है के ए इंटू में के ए -2i। तो k का मान निकाल कर बताइए। तो देखिए k का मान निकाल के बताते हैं हम लोग। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या करा है, a² बराबर दिया हुआ है के ए -2i, ये दे दिया है। तो पहले तो बोल रहा है a², तो पहले हम लोग a² निकालते हैं। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, a²। तो a दिया हुआ है कितना, a² निकालते हैं। तो a दिया हुआ कितना, a दिया हुआ 3 - 2 4 - 2, ये दिया हुआ है। और a से फिर से गुना करेंगे तो a² निकलेगा, 3 - 2 4 - 2, इसको गुना करते हैं।
इसको गुना करते हैं तो देखिएगा 3 को गुना करेंगे 3 से कितना आ जाएगा, यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए 3 को गुना करेंगे 3 से कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और -2 को गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, -8 आ जाएगा। अगला देखिए 3 को गुना करेंगे -2 से तो -6 आ जाएगा। और -2 को गुना करेंगे -2 से कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। 4 को गुना करेंगे 3 से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और -2 को गुना करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। 4 को गुना करेंगे -2 से कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और -2 को गुना करेंगे -2 से कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। यहाँ क्लियर है। देखिए 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा। और -6 में से 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और -8 में +4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो ये जो हम निकाले हैं वो ए स्क्वायर निकाल दिए। ये क्या निकाल दिए, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकाल दिए। अब देखिए अब ए स्क्वायर निकाल दिया। अब जो समीकरण दिया हुआ है उस पर हम लोग क्या करते हैं, केवल बैठाएंगे। समीकरण पर केवल क्या करेंगे, बैठाएंगे। देखिएगा ए स्क्वायर हम लोग निकाल दिए। ए स्क्वायर देखिए ए स्क्वायर निकाले कितना, 1 -2 4 -4। ये ए स्क्वायर मेरा है बराबर के है और ए। तो ए का मान कितना हुआ, तो ए 3 -2 है, 4 -2 है। तो ए का मान रख दिए हम लोग -2 और आई। तो आई का मान तो पता ही होगा क्या होता है, 2 × 2 का मैट्रिक्स है तो 2 × 2 का आई का मान भी आएगा। तो क्या आएगा, 1001। और आप लोगों को पता है कि 2 से अगर गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना करेंगे। तो सभी एलिमेंट में गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। और ये दोनों 0 हो जाएगा, ये दोनों तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 2 से हटा देते हैं, 2 से गुना करेंगे। समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है। देखिएगा क्या करते हैं। अब इस मैट्रिक्स को जो माइनस माइनस में मैट्रिक्स है बराबर के उस तरफ भेजेंगे। तो बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चल जाएगा, प्लस में जाएगा कि नहीं, प्लस में जाएगा। तो देखिएगा आगे, आगे देखिए, आगे आप लोग देखिए, देखिए के इंटू 3 -2 4 -2 बराबर 1 -2 4 -4। और जो मैट्रिक्स आएगा इस माइनस को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस में। तो प्लस में आ जाएगा कितना, प्लस में आ जाएगा 2002। ये प्लस में आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब देखिएगा के इंटू में 3 -2 4 -2 बराबर, इस दोनों को जोड़ देते हैं। तो एक को जोड़ेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 3। -2 को जोड़ेंगे 0 से तो -2। 4 को जोड़ेंगे 0 से तो 4 हो जाएगा। अब -2 को जोड़ेंगे तो 2 से कितना आ जाएगा, -2। यहाँ क्लियर है, ये दोनों बराबर है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं पहले, इस सब को छोटा कर लेते हैं। इस सबको छोटा कर लेते हैं पहले, तब जगह मिलेगा। देखिए इतना बराबर के बराबर ला दिए। अब देखिए के को गुना कर देंगे हम सभी मैट्रिक्स से। तो इस के को गुना करेंगे हम लोग सभी, के को अगर मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा। तो के को गुना करते हैं सभी एलिमेंट में। तो 3 के हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 के हो जाएगा, यहाँ पर 4 के हो जाएगा, और यहाँ पर -2 के हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा आपको क्या, बराबर हो जाएगा 3 -2 4 -2 के बराबर हो जाएगा। और जब दो मैट्रिक्स बराबर होता है तो उसका संगत जो एलिमेंट होता है वो भी बराबर होता है। मतलब 3 के किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब -2 के बराबर होगा -2 से। तो यहाँ पर देखिए एक किसी से लेते हैं, 3 के बराबर है किससे, 3 से। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 3/3। के बराबर कितना आ जाएगा, 1। के बराबर 1 आएगा कि नहीं। अब देखिए दूसरा से देखते हैं, -2 के बराबर होगा किससे, -2 से। तो के बराबर कितना आएगा, -2/-2। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, के बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो के का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 1 निकाल चुके हैं। यहाँ तक क्लियर है।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब अगला क्वेश्चन देखें, देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन। यदि a बराबर, जो इतना दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है तथा, यहाँ थोड़ा सा देखिए, a बराबर दिया हुआ है मेरा, a बराबर दिया हुआ मैट्रिक्स तथा i कोटि दो तत्सम अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए, i माइनस ए बराबर इतना। देखिए, सिद्ध करने के लिए मुझे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए बराबर होगा i माइनस ए इंटू जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं, बराबर करके सिद्ध करके देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए, पहले तो हम LHS से चलते हैं, LHS, पहले LHS से चलते हैं हम लोग। LHS दिया हुआ क्या चाहिए, आई प्लस ए, आई प्लस ए, तो आई का मान तो हमको पता है कितना होता है, 1 0 0 1, ये आई का मान होता है। और ए का मान दिया हुआ है कितना, ए का मान दिया हुआ है 0 - 10 अल्फा/2, यहाँ पर 10 अल्फा/2 और यहाँ पर 0। इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक में 0 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और 0 में जोड़ेंगे ये तो कितना आ जाएगा, -10 अल्फा/2 आ जाएगा। और 0 में जोड़ेंगे 10 अल्फा/2 तो 10 अल्फा/2 आ जाएगा, 10 अल्फा/2 आ जाएगा। और एक में जोड़ेंगे 0 तो कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो ये जो मेरा क्या चीज निकल गया, LHS, ये मेरा निकला है LHS। अब इसको बराबर करना है RHS के। तो देखिएगा RHS मेरा क्या दिया हुआ है, अगला स्लाइड लेते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, तो RHS मेरा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, RHS कितना दिया हुआ, तो RHS दिया हुआ 1 माइनस आई माइनस ए, आई माइनस ए, आई माइनस ए, ये दिया हुआ कितना, कॉस अल्फा साइन साइन। देखिए यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा दिया हुआ है और यहाँ पर कॉस अल्फा दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है RHS में। देखिएगा पहले हम लोग निकालते हैं i माइनस ए, तो i माइनस ए निकाल लेते हैं पहले। देखिए i माइनस ए, तो i कितना है, 1 0 0 1 है i। a कितना है, तो a जो है वो कितना है, 0 - 10 अल्फा/2 है। यहाँ पर कितना है, 10 अल्फा/2 है, यहाँ पर भी 0 है। तो देखिएगा एक में घटाएंगे 0 तो कितना बचेगा, एक बचेगा। अब बताइए 0 में से घटा रहे हैं -10 इनवर्स से, तो कितना बचेगा, +10 इनवर्स अल्फा/2 हो जाएगा। 0 में घटाएंगे -10 अल्फा/2 तो कितना आ जाएगा, -10 अल्फा/2 आ जाएगा। अब एक में घटाएंगे 0 तो कितना बचेगा, एक बचेगा। तो ए तो हम निकालने क्या चाहिए, आई इंटू ए, ये हम लोग क्या निकाल चुके हैं, आई इंटू ए, आई माइनस ए, सॉरी, आई माइनस ए हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसमें गुना क्या करना है, गुना ये मैट्रिक्स करना है। तो गुना ये मैट्रिक्स करेंगे, देखते हैं क्या करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये गुना करना है हमको इस मैट्रिक्स में। तो देखिए, देखिएगा अब गुना करेंगे तो क्या गुना करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे। तो 1 को गुना करेंगे कॉस अल्फा से, कितना आएगा, कॉस अल्फा आएगा, प्लस 10 अल्फा/2 को गुना करेंगे साइन अल्फा से, तो कितना आ जाएगा, तो 10 अल्फा/2 इंटू में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिएगा, पहला रो को दूसरा कॉलम से भी गुना करेंगे। तो 1 को गुना करेंगे माइनस साइन अल्फा से, तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। और 10 अल्फा/2 को गुना करेंगे कॉस अल्फा से, तो प्लस 10 अल्फा/2 इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा
रो को पहला कॉलम से गुना करेंगे तो -tan α/2 को cos अल्फा से गुना करेंगे, तो -tan α/2 को गुना करेंगे cos अल्फा से, प्लस 1 को गुना करेंगे sin अल्फा से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा sin अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिए, दूसरा रो को गुना करेंगे दूसरा कॉलम से, तो -tan α/2 को गुना करेंगे -sin अल्फा/2 से, तो कितना आ जाएगा, तो tan α/2 इंटू में sin α/2 आ जाएगा, sin अल्फा आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अगला देखिएगा, एक को गुना करेंगे cos अल्फा से, तो एक को गुना करेंगे तो cos अल्फा से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब अगला देखिएगा क्या करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, cos अल्फा प्लस tan α/2 को हम बदल सकते हैं साइन बटा कॉस में। tan को हम लोग बदल सकते हैं, 10वां में पढ़े होंगे, tan का फार्मूला होता है एक साइन बटा कॉस में। तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, sin α/2 बटा में क्या आ जाएगा cos α/2 आएगा कि नहीं, और इंटू में क्या आएगा sin अल्फा आएगा कि नहीं, sin अल्फा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जिससे जगह मिल जाएगा, हम लोग को छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, जगह मिलेगा। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए, तो साइन अल्फा हो गया, यहाँ पर क्लियर है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिए माइनस साइन अल्फा, सॉरी, माइनस साइन अल्फा प्लस, इसमें भी टेन को बदल देंगे साइन बटा कॉस में, तो sin α/2 बटा में cos α/2 इंटू में cos अल्फा हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें भी बदल देंगे, टेन जहाँ जहाँ उसमें साइन बटा कॉस में बदल देंगे, तो यहाँ पर भी बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा sin α/2 बटा में cos α/2 इंटू में cos अल्फा प्लस साइन अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। इसमें भी टेन है तो इसमें भी बदल देंगे, तो sin α/2 बटा में cos α/2 इंटू में साइन अल्फा प्लस cos अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं किए इसमें, जो जो टेन था उसको साइन बटा कॉस में हम लोग क्या कर दिए, बदल दिए। अब देखिए क्या करेंगे इसमें। देखिए अब इसमें एलसीएम लेंगे, नीचे नीचे का क्या चलेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो देखिएगा, देखिए अब इसका नीचे के एलसीएम लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है। अब cos α/2 एलसीएम मेरा होगा, तो यहाँ पर देखिए cos α/2, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कलर ले लेते हैं पीला। देखिएगा यहाँ पर आएगा cos α/2 आ जाएगा। अब यहाँ एक से गुना करेंगे तो cos α/2, और इसमें गुना होगा तो कैसे हो जाएगा cos अल्फा इंटू में cos α/2। यहाँ पर क्लियर है। प्लस हो जाएगा यहाँ पर sin α/2 इंटू में sin अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। हम कुछ नहीं किए, केवल एलसीएम ले रहे हैं, तो इसको देखिए छोटा कर देते हैं, इसलिए जगह मिल जाएगा। इसको छोटा कर देते हैं हम लोग, इसको छोटा कर देते हैं, सॉरी, छोटा कर देते हैं इसको। और टच हो चुका है। देखिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जगह नहीं है, इस कारण से इसको छोटा करना पड़ रहा है।
देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें एलसीएम लिए हैं पहले, यहाँ पर एलसीएम लिए हैं। अब अगला देखिए, इसमें भी एलसीएम लेंगे, इसमें भी लेंगे, और उसे सब में एलसीएम लेंगे। तो इसमें एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कॉस अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा, यहाँ पर प्लस साइन अल्फा बाई टू इंटू में कॉस अल्फा आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर भी नीचे क्या आएगा, कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा, इसमें आएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू में कॉस अल्फा प्लस में साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा। यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा, और इसमें आएगा साइन अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू इंटू में साइन अल्फा प्लस में कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा बाई टू आ जाएगा। ये आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। कुछ नहीं किए, इसमें क्या किए, केवल और केवल एलसीएम लिए हम लोग, केवल और केवल एलसीएम लिए, केवल और केवल इसमें क्या लिए, एलसीएम लिए। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए आप क्या करते हैं, अब देखिएगा तो थोड़ा सा इसमें फार्मूला तैयार हो गया है। आप लोग को याद होगा, 11th क्लास में पढ़े होंगे, इसमें फार्मूला था एक, देखिए कॉस ए प्लस कॉस बी का साइन ए प्लस साइन बी का इसमें फार्मूला था। देखिएगा थोड़ा उसी पर हम लोग क्या कर देंगे, बैठाएंगे बस। तो यहाँ पर देखिए, इसको छोटा कर देते हैं, फिर से इसको जगह मिलेगा, ताकि इसको छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए इसको छोटा कर लिए। देखिए अब देखिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए, यहाँ तक क्लियर है। अब एक फार्मूला बैठ गया है यहाँ पर, देखिएगा क्या फार्मूला है। यहाँ पर देखिए, कॉस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यह फार्मूला होता है किसका, कॉस ए माइनस बी का। तो कॉस ए माइनस बी का फार्मूला होता है। इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, कॉस ए कितना हुआ है, अल्फा है, और बी कितना हुआ है, माइनस अल्फा बाई टू होगा। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू में अल्फा बाई टू, ये फार्मूला होता है। अब इसका भी फार्मूला होगा, लेकिन इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इसके जगह पर हम लोग क्या फार्मूला लगा सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस अल्फा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी सॉरी, यहाँ पर फार्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए। तो ये फार्मूला होता है किसका, साइन, ये फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए कितना हुआ, अल्फा है, और बी कितना है, अल्फा बाई टू है। इसके जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, फार्मूला पर आप बैठा दीजिए, केवल फार्मूला पर केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। देखिए इसके जगह पर हम लिख सकते हैं साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये भी फार्मूला पर बैठा हुआ, और इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, ये फार्मूला पर बैठा दिए। तो चारों की जगह पर हम फार्मूला को बैठाएं। आप लोग फार्मूला देख लीजिएगा और उस पर ये बैठा दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसके जगह पर क्या लिखते हैं, अगला पेज ले लेते हैं, अगला पेज लेते हैं। देखिए इसके जगह पर क्या लिखाएगा, पहला की जगह पर, तो पहला की जगह पर लिखाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, यहाँ पर माइनस कॉमन लिए थे, और साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, यहाँ पर आ जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू। समझे कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए एक फार्मूला पढ़ेंगे आप लोग, अल्फा का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अल्फा का मान क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर पढ़ेंगे कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस 180 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे साइन
180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर एक गलती हो गया, यहाँ पर देखिएगा, इसमें सभी को क्या चीज़ क्या भाग था, कॉस अल्फा बाई टू से भी भाग था, इसमें हम भाग नहीं दिए, तो यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू से भाग था, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस अल्फा बाई टू से भाग था सब में, यहाँ पर सब में क्या भाग था, कॉस अल्फा बाई टू से, इसमें भी कॉस अल्फा बाई टू से, इसमें भी कॉस अल्फा बाई टू से, तो इसमें कॉस अल्फा बाई टू आ गया, और नीचे कितना है, कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर देखिएगा माइनस साइन अल्फा बाई टू, इसमें भी साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ जाएगा, तो साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा, यहाँ पर पहले से है कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पर भी पहले से कॉस अल्फा बाई टू है, यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर कॉस अल्फा टू है, और यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू पहले से, देखिएगा यहाँ पर देखिए, कॉस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू दोनों कट जाएगा, यहाँ पर भी देखिएगा कॉस अल्फा बाई कॉस अल्फा बाई टू कट जाएगा, दोनों कट जाएगा कि नहीं, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर वन बचेगा, और माइनस देखिए साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा, टेन, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पर साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा, टेन, यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू आ जाएगा, यहाँ पर वन आ जाएगा, देखिए ये मेरा निकला है RHS, RHS निकला है, और LHS आप देखिए यहाँ पर LHS, ये मिला, ये LHS है ये,